बाद यूसीएन बिजनेस टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्टरनेट टैक्स सिस्टम की और हमारे साथ मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल देशमुख। सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि अगर ये अमल में लाई जाती है ये सिस्टम, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारी जगह लोग काम कर, जैसे आपने बताया 56 प्रकार के टैक्स है जी, मतलब वहाँ पे 56 डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। जी, तो क्या इनकी जरूरत नहीं रहेगी इसमें? जी हाँ, इनकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम हवा में छोड़ देंगे जी। इनको हम क्या करेंगे, जिसको भी आज से अगर ये सिस्टम आज लागू होती है तो आज से वो आदमी रिटायर होने तक के जितने भी महीने या दिन है उसको पूरा पगार दे देंगे। इतना ही नहीं, उसकी पेंशन जो उसको एंटाइटल है, हाँ, उसकी पेंशन भी उसको देंगे और उसको गोल्डन हैंडशेक देके रवाना करेंगे। नहीं, लेकिन इतना ही पैसा आएगा कैसा? ये थोड़ा समझ सके, थोड़ा सा काल्पनिक तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल काल्पनिक नहीं। मेरे को बताइए कि अगर सारा का सारा पैसा बैंक से ट्रांजेक्शन अगर चालू कर दिया गया तो सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिक बैंक में ही जाना है, कहीं उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 रुपए का खर्चा गरीब लोग करेंगे। इसमें और एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी खर्चा 2000 के अगर ऊपर होगा तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पॉलिसी बनाना है कि 2000 के ऊपर के सारे खर्चे जो करेंगे आप बैंक से करेंगे, 2000 के नीचे जो है वो कैश में कर सकते हैं। और 2000 के नीचे खर्चे करने वाले वही जो है 84% लोग, जो मैंने बोला था कि 20 रुपए भी रोजाना खर्चा नहीं कर सकते, तो उनके लिए 2000 की हमने एक लिमिट रख दी कि हाँ आप 2000 तक के कैश खर्चा करिए या कमाइए, या देवान ज्ञान जिसको बोलते हैं लेना। आप डेली की बात कर रहे हैं कि मंथली की, ईयरली बात कर रहे हैं? ये 20 रुपए पर डे की बात कर रहे हैं। नहीं, 2000 रुपए की जो लिमिट है वो मंथली की बात है। अच्छा, मंथली की बात। हाँ जी, तो मतलब और मैक्सिमम सभी लोग आ जाएंगे इसमें, अगर अर्बन की बात करें तो? जी, सभी लोग आ जाएंगे। जी, ये जो सिस्टम है इसके बारे में राजनीतिक व्यक्ति हो या दल हो, उनसे कोई बात हुई? जी, मैंने जब आपको बताया, ऑनरेबल अपने राष्ट्रपति जी है उनके साथ तो हमने बात की थी, अडवाणी जी से बात की, यशवंत सिन्हा जी से बात की, सुषमा स्वराज जी से बात की, और कई करीब 70-80 नेताओं से हमसे बात किया। बात करने के बाद यही पता चला उनको, उन्होंने बहुत गहराई से सुना इनको। ये सुनने की बात तो ठीक है, नतीजा क्या निकला? हाँ, नतीजा ऐसा है साहब, उसमें थोड़ा सा हम एक बैकफुट पे है, एक कदम बैकफुट पे अभी है, क्योंकि इसको लगता है विल पावर। हर एक नेता ने हमको कहा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ये बहुत लगना चाहिए, भारत में लागू होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि वो जो अंग्रेजी में कहा था हु विल बिल्ड द कैट, उस प्रकार का थोड़ा सा सेटबैक हमको इसमें मिल रहा है। और आपने इसमें महत्वपूर्ण जो बात बताई है कि जो 500, 1000 और 100 के नोट आपने एबोलिश करने की बात की है, तो ये क्या नेताओं के या राजनीतिक लोगों के गले उतरी है क्या? हाँ, बात तो जरूर उतरी है, लेकिन अभी उनको डाउट है कि अगर इतना पैसा हमारे पास है भी इस नोटों में तो हम क्या करें। उनके गले तो उतरी है बात ये कि हाँ ये सिस्टम से ये सारा का सारा निकल सकता है, क्योंकि करप्शन और टेररिज्म ये दोनों चीज इससे पूरे खत्म हो रही है, ये पूरी गले में उतरी उनके बाद। जी, नहीं, अब मान के चलिए, कल्पना कीजिए कि इस तरह की सिस्टम अगर सरकार एडॉप्ट भी करती है जी, तो सरकार जिनके पास इतने बड़े नोट है उनको एक मोहलत देंगी, हाँ, कि इतने तारीख के भीतर आप ये पैसे जी जमा कीजिए। तो जो जिसे आप कहते हो कि छुपा धन है, मैं ब्लैक मनी की बात में पूछूंगा, जो छुपा हुआ पैसा है वो कहीं ना कहीं तौर से सामने आ जाएगा। क्या यही इसके पीछे का बड़ा मकसद? जी, सबसे बड़ा मकसद यही है कि सारा का सारा जो छुपा धन है वो हमारे इकोनॉमी में आना चाहिए, क्योंकि एक बार वो इकोनॉमी में आ गया तो रोल हो जाएगा। जी, तो रोल अगर हो गया तो भारत का जो हम बोलते हैं शाइनिंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, सारा का सारा मकसद हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसा पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था 2020 में हमारा भारत बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत मदद हो जाएंगी। जी, सारा का सारा पैसा व्हाइट हो जाएगा ये। जी, क्या आपके सिस्टम में ये भी बात कही गई है कि जो पैसा आदमी जैसा लाके जमा करेंगे 1000 या 500 के नोट, तो वो जो जमा की राशि है उसी के ऊपर ही पहले टैक्स कट जाएगा? जी, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम एक VDI जैसा स्कीम आई थी 87 में और 94 में 2 बार आई थी, तो 2 बार जो स्कीम आई थी और एक बार VDS आ जाएंगी, और इस VDS में हमारे हिसाब से 90 दिन हम दे देंगे उसमें, और 90 दिन में सारे लोगों को अपील करेंगे कि भैया आपके पास जितना भी पैसा है वो सारा आप बैंक में जमा करो, आपको सोर्स पूछा नहीं जाएगा। जी, आप जितना भी बैंक में पैसा जमा करोगे उस पे 2% हम टैक्स काट लेंगे। बचा हुआ उस समय 2 लोग 30% देंगे, 35% जी, तो 2% आराम से इस जमाने में लोग दे देंगे। वो तो बल्कि ये भी हम चाहते हैं कि जैसा एक कहीं मैं बात कर रहा था, अरे 5% लो, 2% क्यों ले रहे, ऐसा भी बोल रहे, मतलब लोग 5%, 10% तक देने को तैयार है, लेकिन 30% भी देने को तैयार, लेकिन सरकार लाती भी नहीं है, लेकिन 30% के हिसाब से हम 2% बोल रहे। तो हमारे हिसाब से तो सब लोगों ने यहाँ पे बैंक में फटाफट 3 महीने भी नहीं लगेंगे, जहाँ तक कि 1 महीने के अंदर सारे भारत में पैसा जमा होकर बहुत सारा बड़ा इकट्ठा रेवेन्यू हो जाएगा, और पहले साल का रेवेन्यू इतना बड़ा आएगा, हम ऐसा सोच रहे हैं अगर ये ब्लैक मनी हम जिसको बोल रहे हैं या जो शो नहीं किया हुआ पैसा है वो पैसा
तो मेरे हिसाब से 3 या 4 साल का बजट का पैसा एक ही साल में 90 दिन के अंदर जमा हो सकता है। जी। बैंकों में लोग फिक्स डिपॉजिट में, जिसे एफडी रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कहा जाता है, जी। उसमें लोग रखते हैं। जी। तो बैंकों की जो ब्याज दर है, जी, उसको लेकर किस तरह के प्रावधान है? हाँ, अभी आज के जमाने में देखो, आप अगर बैंक में गए तो कम से कम 60% से मिलता है और मैक्सिमम 9% तक के ब्याज मिलता है एफडी पे, बराबर है। और लोन पे अगर चले जाए तो 9 साढ़े 9% से लेके 14% तक के लोन आता है। ये सब नेशनल बैंक, ये नेशनलिस्ट बैंक है। थोड़ा कोऑपरेटिव में जाएंगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उसमें फर्क पड़ जाएगा। अगर ये अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम आता है तो सारा का सारा बैंक, मतलब जितने भी बैंक हमारे भारत देश में, उनके में फ्लड आ जाएगा पैसे का। और फ्लड अगर आ गया तो उनको बांटना पड़ेगा तो उनको जो ब्याज दर है वो घटानी ही पड़ेगी। वो अगर घटाएंगे तो लोन जो आज आपको मिलता है 60% या 2% या 10%, 14% तक के जो भी मिलता है, वो सारा का सारा पैसा जो है उनको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। कहीं के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए। वो अगर उनको बाहर फेंकना है तो उनको उनका ब्याज दर घटाना ही पड़ेगा। और एक बार अगर उन्हें ब्याज दर घटा दिया तो हमारे हिसाब से वो 3-4% के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो हो गया लोन की बात जी। मगर फिक्स डिपॉजिट जो है, हाँ, उसका ब्याज नेचुरली उसका भी ब्याज कम हो जाएगा, वो करीब आ जाएगा 1-1.5%, मैक्सिमम 2% के ऊपर नहीं जाएगा जी। लेकिन मुझे बताइए कि जहां पर बैंक में पैसा जमा करने का 2% कट रहा हो जी, वहां अगर एफडी पे 1.5% मिलेगा, हाँ, तो इसमें जो करदाता है, जिसे हम आज भी तब भी करदाता ही कहेंगे, हाँ, तो उसका कहां से फायदा होगा? उसका फायदा इसलिए होगा साहब क्योंकि हर एक करदाता जो है वो आज लोन टेकर भी है जी। मतलब देखिए, सरकार ने स्कीम बना दी, हाउसिंग लोन बांटो, गाड़ी का लोन बांटो, ये लोन बांटो, वो लोन बांटो। वो बैच कितना दे रहा है आज? 9 से लेकर 14% तक दे रहा है। तब उसको कितना लगेगा? 4% लगेगा ये सिस्टम आने के बाद। आज वो एफडी पे अगर 6 या 7% ले रहा है तो उसको मिलेगा 1.5 से 2%। तो डिफरेंस अगर आपने देखा तो डिफरेंस वही मेंटेन हो रहा है मोर और लेस, उसको तो फायदा ही मिलेगा उस पर जी। विदेशी बैंकों में जैसा कहा जाता है, स्विस बैंकों में 70 लाख करोड़ की बात कही जाती है जी जी। उन पैसे क्या होंगे? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा भारतीय इकोनॉमी से जुड़ा है जी जी। वो इसलिए जमा है साहब स्विस बैंकों में क्योंकि इस भारत देश में एक कायदा है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जी। उसको हम काला पैसा बोलते हैं। आपको मालूम है, काला पैसा कभी काला या गोरा पैसा नहीं होता है। कभी कोई नोट पे ये काला पैसा है या गोरा पैसा ऐसा लिखा नहीं जाता। ये काला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा, क्योंकि 30% 35% टैक्स है इस देश में। वो अगर टैक्स ही चला गया और सिर्फ 2% है तो मेरे हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से, सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से उड़कर इस भारत देश में आ सकता है। 2% देने के लिए सभी लोग राजी है। इवन आपने बताया कि 5% भी लोग देने को राजी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर बातें पूरी गोल्डन टाइप की अगर दिख रही है तो सरकार इसको किस दृष्टि से देख रही है? सरकार इसको तो बहुत अच्छी नजर से देख रही है, लेकिन फिर से मैंने जब भी आपको जवाब देते बोला था कि हु विल बिल्ड द कैट, ये लाएगा कौन? ये बस यहाँ पे हमारा एक बैकफुट पे हम जा रहे हैं। ये इसके लिए कुछ सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रक्रिया चालू है उसमें जी। क्या लगता है ये जो सिस्टम है अपने देश में चल पाएंगे? जी बिल्कुल चल पाएगी, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चल रही है तो ये बिल्कुल आराम से चलना है और लोगों को इसमें हरासमेंट जीरो है। कोई पूछताछ कोई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसमें जी। यदि हम नोटों की केवल बात कर रहे हैं तो बड़े नोट न केवल हर विभाग में, ग्रामीण तक भी हर जगह है जी। लेकिन बैंक हर जगह नहीं है, जैसा आपने भी स्वीकार किया है। ऐसे में जो शुरुआती दिक्कत है या शुरुआती हम कहेंगे अड़चने हैं जी जी जी, ये इसके लिए कोई सोल्यूशन आपने जैसा अल्टरनेट टैक्स सिस्टम दिया, अल्टरनेट सोल्यूशन भी बताएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने आपको बताया, प्रणब मुखर्जी साहब ने पिछले साल 2000 पॉपुलेशन वाला गाँव या उसके ऊपर पॉपुलेशन वाले है उसमें सारों में बैंक खुलने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब मान दो इस साल अभी खुल जाएंगे, अगले बजट की हम राह देखेंगे। उसमें अगर बोलते हैं कि नहीं 1000 एंड अबव, तो मेरे हिसाब से 2, 4, 5 साल में सारे जगह बैंक खुल जाएगी। और एक बार बैंक खुल गई और 1000 रुपए 500 रुपए की नोट अगर हमने बंद कर दी तो नेचुरल है कि गाँव में भी अगर 1000 रुपए के नोट है तो उसको कहाँ जमा करना पड़ेगा? वो तो जमा करना पड़ेगा उसको वही बैंक में, बराबर है। और उसके लिए बीच बीच में जो लोग जल्दी समझ नहीं पाते या गांव में वो स्कीम नहीं पहुंच पाती तो उसके लिए कुछ कुछ जगह एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो वो जमा करेंगे, लेकिन उसका फिर 2% कट जाएगा उसका जी। 2% कटेंगे और बाकी तो है ही है। ये लागू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये लागू करने के लिए चीज ऐसा है कि एक तो सरकार को हम कन्विंस कर रहे, प्रपोजल दे रहे, दिया है ऑलरेडी, सरकार को कन्विंस कर रहे। ऐसा जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया
या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, इस प्रकार के जितने भी कॉमर्स चेंबर्स है, इन सारे पूरे भारत देश में फैले, इनके इसमें चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली बात है। जितने इकोनॉमिस्ट इस भारत देश में हैं, इनको इकट्ठा करके इनके सामने ये सारा स्कीम डालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके भी विचार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचते हैं। और मैं जितना घुमा हूँ इस सिस्टम को लेके, मैं पाया हूँ कि जितने भी इकोनॉमिस्ट से मैंने बात किया है, तो सारे इकोनॉमिस्ट भारत के लिए सोचते हैं, वो कोई अपने खुद के लिए नहीं सोच रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इकोनॉमिस्ट लोग इकट्ठा आ जाते हैं, व्यापारी लोग इकट्ठा आ जाते हैं, जो देश के बारे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बने हैं वो सब इकट्ठा आ जाते हैं। नहीं, आपको कहना है जो 2% टैक्स कटेगा, इससे स्टेट का भी जो रेवेन्यू वो भी पूरा निकलेगा? पूरा भारत देश का, उसमें स्टेट आ गया, गांव आ गया, लोकल आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, सभी आ गया उसमें, प्लस सेंट्रल प्लस स्टेट सारा आ गया इसमें, प्लस लोकल। तो ये इस तरह की सिस्टम इसमें दी गई है जी। तो और क्या चुनौती आपको लगती है? अगर ये सरकार को प्राइमा फेसी इसके ऊपर विचार करने की बात करती है, तो और कौन सी जो चुनौती है या दिक्कत है इसके सामने है? दिक्कत सिर्फ एक ही है कि गांव वाले लोगों को बैंकिंग करवाना या उनको आदत लगाना, ये थोड़ा दिक्कत जा सकती है जी। वैसा भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि शेतकरी लोगों के लिए सब बैंकों ने आजकल कर्जा बांटना चालू किया, तो शेतकरी लोगों को भी आजकल बैंक तो जाना ही पड़ता है, तो उनको भी इतना दिक्कत नहीं जाना चाहिए। लेकिन शुरू में लोग थोड़ा हेजिटेट करेंगे, बैंक में जाएंगे तो गड़बड़ तो नहीं होंगे। सरकार की ये चाल तो नहीं कि हमारा पैसा व्हाइट कर देवे और बाद में फिर से 30% टैक्स लगा देवे। ये थोड़ा सा उनके मन में एक फियर जो है, फियर साइकोसिस बोलते हैं, वो रहने वाला है शुरू में। लेकिन सरकार को इसमें टीवी पे, न्यूज़पेपर में, टीवी में अपना इंटरव्यू देके, बयान देके, पॉलिसी कैसी है वो सारा फ्लोट करना पड़ेगा। और ये अगर एक बार हो गया, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। और एक बात लोगों के भी ध्यान में आएंगी, वो ये है कि डबल टैक्सेशन की जी। वो जैसा एक बार अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा किया, उससे 2% कट गया है, कुछ दिनों बाद उसमें 70,000 रुपए निकाला, हाँ। फिर वापिस वो 70,000 को डाल दिया, तो उस समय क्या सिस्टम है कि वो दोबारा टैक्स कटेंगे? जी। सबसे पहली बात ऐसी है उसमें कि 70,000 उसमें निकाल लिया, निकालने पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। वो निकाल भी नहीं सकता कैश, क्योंकि उसको कैश करना ही नहीं है ट्रांजैक्शन 70,000 की, उसको तो करना है बैंक से ट्रांजैक्शन। वो 70,000 काहे के लिए निकालेंगे? मान लो आपके घर में शादी है, 70,000 का खर्चा आ गया, हाँ। और आपने कैटरिंग का बिजनेस के लिए मेरे को 70,000 दे, तो मेरा इनकम हो गया, तो 70,000 तो मेरे को मिले आपसे, तो मेरा 2% कट जाएगा। आप जमा करेंगे तो हाँ, क्योंकि आप तो चेक से देंगे ना, पैसे अगर दोबारा डालता हो तब भी कट जाएगा ना? नहीं, तब भी कटेंगे, कैसे नहीं कटेंगे? आप कैश नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि आपका खर्चा ही सारा बैंक से होने वाला है जी। और आप खर्चा कर सकते 2,000 तक के, वो तो आपके पास रहने वाला है जी, तो उसका सवाल ही नहीं आएगा कहीं जी। मतलब अगर ये हम इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्टरनेट टैक्स सिस्टम एक दूरदृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी सिस्टम है, लेकिन सरकार इसको किस तरह से देखती है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी जी। सर, आपने यहाँ पर आके हमें जो जानकारी दी, यूसीएन परिवार को सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल देशमुख। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत से सवालों के जवाब इस चर्चा के दरमियान मिल गए होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि अल्टरनेट टैक्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या आपके कुछ सवाल है, तो हमें फोन कीजिए 66339556 या 66339557 पर। आपके द्वारा भेजे गए सभी सवाल और समस्याओं को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल देशमुख साहब तक जरूर पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए मेहमान और नए विषयों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार।